नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 9 हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी विषय में काव्य का भाग चल रहा है, जिसमें हमने कबीरदास जी वाला चैप्टर पूरा कर लिया है। मीराबाई का चैप्टर चल रहा है, उसकी तीसरा भाग आज आपको पढ़ाएंगे। ये चैप्टर इस भाग के बाद समाप्त हो जाएगा, जिसमें 2 पद रह गए थे। चौथा और पांचवा इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, मीराबाई के बारे में मैंने पिछली जो वीडियो थी, जो उसमें जो 3 पद पढ़ाए थे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि मीराबाई कृष्ण जी की कितनी दीवानी थी। वो पूरी उनके प्रेम में दीवानी थी, इसलिए उन्हें पूरी तरह वो अपना मानती थी। इससे आगे भी उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि मैं मीराबाई जो कृष्ण जी को किस तरीके से मानती थी, वो इस पदों में भी हम पढ़ेंगे। मैं तो सावरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोग लाद तज नाची, गई कोमती लाई साधु की संगति, भगत रूप भाई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल व्याल सु बाँची, गुण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधन लाल तू, भक्ति रसीली जांची। कहते हैं बच्चों, कहते हैं इसमें जो जांची में होता है प्रतीत। क्या होता है बच्चों? मैं आपको इसमें लिख रहा हूँ प्रतीत। क्या होता है बच्चों? इसका मतलब प्रतीत हुई। ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं इसमें? रसीली। रसीली क्या होती है? रस युक्त। क्या होती है? रस युक्त। ठीक है बच्चों। और इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कांची मिस होती है, जो आपका इसमें दिया होगा। कांची मिस कहते हैं कच्चा। क्या होता है आपका इसमें? क्या जा रहा है? कच्ची। कच्ची कहो, कच्चा कहो। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं? खारो। खारो क्या होता है? आपने देखा होगा इसमें जो बताया जा रहा है कि भाई कोमती भगत रूप सांची, गाया से निस्दान। खारो मिस क्या होता है बच्चों? खारो के देखने इधर लिख देता हूँ मैं। खारो कहते हैं नीरस। नीरस मतलब जिसमें कोई रस नहीं होता है। ठीक है बच्चों। फिर कहते हैं इसमें व्याल। व्याल क्या होता है? व्याल। व्याल को समझते हैं। व्याल में होता है सर्प, सांप। क्या होता है बच्चों? सर्प। और इसमें तजी मिस। तजी क्या होता है? अब कहते हैं इसमें जो कहा जा रहा है कि भाई साची सिंगारबादी लोग लज तजी, तज नाची। तजी मिस क्या होता है बच्चों? छोड़कर। क्या होता है? छोड़कर। क्या कहा जाता है इसमें? छोड़कर। सांची मिस होता है सांची। तो आपका कहा जा रहा है इसमें जो साजी या सांची का हो, ठीक है, वो इसमें क्या कहा जाता है कि ये इस प्रकार से कि भाई इसने लोग लाज लज्जा सब कुछ छोड़कर सांवरे, मतलब होता है सांवरे कौन दिए यहाँ पे? सांवरे कौन थे? श्री कृष्ण जी। कौन है? श्री कृष्ण भगवान। ठीक है बच्चों। इन्होंने इसको, इनके बारे में इस तरीके से पूरा इसमें कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब इसे एक बार इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। हमने इसके वर्ड मीनिंग आपको समझ लिए हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? जो मीराबाई है भगवान कृष्ण के प्रेम में मगन होकर, पूरी तरह से मगन होकर क्या कर रही है? उनको अपना मान रही है उसमें, और क्या कर रही है? उनके रूप को धारण करके पूरी तरीके से श्रृंगार करके क्या कर रही है? वो नाच रही है। अब इसकी व्याख्या देते हैं। व्याख्या देते में कहते हैं, मीरा कहती है मैं तो सांवरे रंग में राची, अर्थात मैं तो भगवान कृष्ण के क्या है? सांवरे रंग में क्या होगा? पूरी तरह से रंग गई हूँ। पूरी तरीके से मैं क्या उसमें रंग गई हूँ। फिर क्या कहती है? अर्थात उनके प्रेम में मैं क्या हो गई? औत विमोर हो गई हूँ। मैं उनके प्रेम में पूरी तरह से लथपथ हो गई हूँ, इस तरीके से कि मैं उनके प्रेम के बिना अब नहीं रह सकती हूँ। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोग लाज तज नाची। कहती है कि उसने अपने पूरा श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांधकर, लोक लाज को यानी पूरे समाज की, पूरे राज्य की किसी भी तरीके से कोई भी उसने इन्हें नहीं कहते लोग लज्जा नहीं रखी। उसे सब कुछ छोड़कर क्या करा? उसने खूब वो नाची। गई कोमती लोई साधु की संगति। क्या कहती है वो फिर? कि मैंने साधुओं की संगति में, मेरी साधुओं की संगति में, जब मैं साधुओं की संगति में गई तो मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां थी वो क्या हो गई? सब क्या हो गई? कुमति में मतलब वो समाप्त हो गई। कुमति मतलब होती है बुराइयां। क्या होती है बच्चों? जो इसका मतलब होता है बुराइयां। और पूरी तरीके से क्या हो गई? समाप्त हो गई। भगत रूपी भाई साथी। जब मैं उस भगत के रूप में, उस प्रभु के रूप में मैंने उन्हें पूरी तरीके से क्या करा? संवारा।
फिर कहती है गाय गाय हरि के गुण इस दिन, कहती है मैंने प्रभु के जो गुण हैं, जो प्रभु का हरि का जो रूप है, पूरे निस दिन रात दिन मैंने उनको गाया। काल व्याल सुसमाची, मैंने उसे किसी भी प्रकार से ये नहीं देखा कि मैं किसी भी काल रूपी सर्प के चुंगल से बच गई हूँ। यानी जब मैंने इस गाय गाय करके मैंने प्रभु के गुणगान को पूरी तरीके से निस दिन गाया, तो मैंने उस काल रूपी व्याल से, यानी सर्प रूपी व्याल से क्या है, यानी सर्प से मैं पूरी तरीके से बच गई हूँ, उस काल से, उस मृत्यु से मैं बच गई हूँ। फिर कहती है उण बिन सब जग खारो लागत, कहती है कि उनके बिना मुझे जग जो है क्या लगता है, बिल्कुल नीरस लगता है, इसमें कुछ नहीं है। अब कहती हैं और बात सब कांची, यानी जितनी भी बातें वो सब रसयुक्त होती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल तू, मीरा कहती है तुम प्रभु के गिरधर हो, तुम प्रभु के हो, सब आप ही हो मेरे। फिर कहती है भक्ति रसीली जांची, कहती है हे प्रभु आप सब क्या हो कि आपके माध्यम से ही आप सब रसयुक्त हो, आप प्रतीत होते हो, आपके बिना सब कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है, इसलिए आपकी भक्ति में मैं पूरी तरीके से क्या हो चुकी हूँ, रम चुकी हूँ, पूरी तरीके से उसमें आनंद मिलता है। संसार की किसी अन्य वस्तु में मुझे आनंद नहीं मिलता है, इसलिए आप मेरे क्या हो, गिरधर हो, लाल हो, आप मेरे सब कुछ हो। इस प्रकार से इस पद में मीराबाई कह रही हैं कृष्ण जी को कि वे उनकी लोग लज्जा लाज को सब कुछ छोड़कर वो नाचती है, उनका गुणगान करती है, वह इस मृत्यु से भी, इस काल से भी आगे निकल जाती है और पूरे जगत को नीरस मानती है कृष्ण जी के बिना, और सब कुछ जो है, और बात सब कैसी लगती है, बेकार लगती हैं, बेकार कच्ची लगती हैं, और वो गिरधर लाल के को अपना देखकर ही उसे आनंद मिलता है और सब कुछ उसके बिना उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगले पद में चलते हैं, कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। क्या कहती है मीराबाई, बड़ा सुंदर कह रही है बच्चों इसमें कि जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपना ना कोई, छाड़ी दुही कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठिए बैठिए लोग लाज कोई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेलिए बोई, अब तो बेल फैल गई है आनंद फल होई, भक्ति देख राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरे लाल गिरधर तारो अब कोई। कहती है तुम्हारा अब कोई भी नहीं है। बड़ा सुंदर क्या कहते हैं, छाड़ी हुई, छाड़ी दुही में क्या होता है बच्चों, कि जो छाड़ी दुही कहते हैं इस बच्चों इसे, इसमें मतलब छोड़ दी, क्या होता है बच्चों इसका मतलब, छोड़ दी, क्या होता है, छोड़ दी, ठीक है। फिर कहते हैं कानी मिस होती है मर्यादा, क्या होता है, मर्यादा से कहते हैं मर्यादा। फिर कहते हैं ढिंग, बड़ा सुंदर शब्द आता है ढिंग, यानी क्या कहते हैं इसे, निकट या साथ कहो या निकट कहो, ठीक है बच्चों। इस तरीके से कहते हैं कि भाई आनंद फल, आनंद रूपी फल, क्या होता है, आनंद रूपी फल, आनंद फल, क्या बोलेंगे इसे, आनंद रूपी, क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों फल, जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है। राजी में होता है, जो राजी होती है, राजी में भी होता है प्रसन्न, यानी खुश होना, ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, प्रसन्नता या प्रसन्न, कुछ भी हो सकता है। तारो उद्धार कर दो, यानी क्या कहते हैं, थारो मिस होता है यानी उद्धार कर दो, उद्धार मिस होता है बेड़ा पार कर देना होता है, या कुछ भी इसे बोल सकते हैं कि भवसागर से पार करना हो सकता है, कष्टों से दूर करना भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। मोई मिस मोई, मुझे, क्या होता है बच्चों, मुझे। इस प्रकार से इन्होंने इसमें कहा है मीराबाई क्या कहती हैं इस पद में कि श्री कृष्ण एकमात्र, श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिसका प्राप्त करके ही मैं सब कुछ मुझे प्राप्त होता है। मीराबाई क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल कौन है, गोपाल कौन है बच्चों, श्री कृष्ण, कौन है, श्री कृष्ण भगवान, ठीक है बच्चों, दूसरा कोई नहीं है। यानी मेरे तो गिरधर कौन है, भगवान कृष्ण है, इनसे दूसरा मेरा कोई नहीं है। कहती है जाके, जिसके, जाके मतलब होता है जिसके, जिसके सिर पर मोर मुकुट, पहले पद में मैंने बताया था मोर के पंख के समान क्या है, उनका मुकुट लगा हुआ है। ओ मेरे पति सोई, अर्थात क्या कहते हैं
कि श्री कृष्ण दूसरा कोई नहीं है, जो सिर पर उनके मोर मुकुट धारण किए हुए हैं वे ही मेरे क्या हैं, पति हैं, स्वामी हैं। यानी स्वामी पति को क्या कहेगी वो मेरे स्वामी हैं। ठीक है बच्चों। फिर कहती है तात मात भ्रात। तात में होते हैं पिता, क्या होता है बच्चों, पिता। और मात में होता है माता, भ्रात में भाई, क्या होता है, भाई। बड़ा सुंदर इसमें कह रहे हैं भाई। कहते हैं मात पिता भाई बंधु कोई। बंधु में होता है कोई, सखा हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है। कहता है अपना ना कोई, इससे भाई माता पिता भाई बंधु सखा ना मेरा कोई, अपना ना कोई। छाड़ी कहती छाड़ी में छोड़ दी, छाड़ी दुही छोड़ दी कुल की कहानी, कहाँ करिए कोई। कहती है कि मेरा कोई नहीं है, मैंने सबको छोड़ दिया है। कहते गिरधन प्रेम में व्याकुल होकर मैंने क्या कर दिया, सारी मर्यादाओं को, सारी लोक लज्जा को मैंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से छोड़ दिया है। संतर डिग बैठी लोक लज्जा खोई, यानी मैं ऐसी उसके साथ निकट होकर बैठ गई हूँ, उसके साथ मिलकर बैठ गई हूँ, इसलिए मैंने लोक लज्जा भी क्या कर दी है, खो दी है। कहती है असमन जल सींची। क्या कहती है बच्चों इसमें, लोक लज्जा खो दी। मैंने तो प्रेम में बेल को और श्री कृष्ण के वियोग को सींचा है। यानी क्या करा, मैंने अपने आंसुओं से, अपने उन आंसुओं के जल से उसको सींचा है। प्रेम बेली बोई, जो मैंने प्रेम की बेल को बोया है। यानी प्रेम बेल कौन सी है, कि जो कृष्ण जी से वो प्रेम करती है। और उसे किस चीज़ से सींचा है बच्चों, उसने आंसुओं से, आंसुओं के जल से उसे क्या करा है, उसने सींचा है। अब तो बेल फैल गई है, अब तो जो बेल है, जो प्रेम जो मेरा कृष्ण जी से हो गया है, वो पूरी तरीके से क्या है, फैल चुका है। अब वो मुझे क्या दे रहा है, मुझे वो आनंद रूपी फल प्राप्त करा रहा है। अब मुझे वो आनंद रूपी फल प्राप्त करा रहा है। कहती है भक्ति देखी राजी हुई, यानी जो मैंने उसकी भक्ति को देखा उससे मैं क्या हुई, प्रसन्न हुई। जगत देखी कोई, जगत के देखने से मेरे से कुछ फर्क कोई नहीं पड़ता। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा कहती है हे मेरे लाल गिरधर कृष्ण, कहती है तारो अब मोई उद्धार कर दो, अब मेरा उद्धार कर दो। क्या कहती है मीराबाई, अब तो मेरा उद्धार कर दो। क्योंकि क्या कहती है, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपसे दूसरा मेरा कोई नहीं है। आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे सखा बंधु हो, भाई हो, इससे दूसरा मेरा कोई नहीं हो। आप मेरे स्वामी हो। मैंने इस लोक लज्जा को, इस संसार की जितनी भी मोह माया सबको छोड़ दिया है। इसलिए मैं आपके प्रेम की जो बेल मैंने बो रखी है वो पूरी तरीके से फैल चुकी है। अब वो मुझे आनंद ही आनंद दे रही है। इसलिए मैं आपसे ही प्रसन्न रहती हूँ, दूसरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसे दासी मीरा कहती है हे गिरधर, अब मेरा क्या कर दो, उद्धार कर दो। हे प्रभु, आपके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से बच्चों मीराबाई ने अपने इस 5 पदों में भगवान कृष्ण की पूरी लीला करी है, पूरी उसके प्रेम दीवानी होकर उनकी मर्यादा को, उनकी हर चीज़ को उन्होंने पूरी तरीके से अपनाया है, पूरा उनका रूप को धारण किया है और पूरी तरीके से मीरा कृष्ण जी के प्रेम में दीवानी हो गई है। इस प्रकार से ये जो 5 पद हैं हमने पढ़े हैं, ध्यानपूर्वक आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर समझ में नहीं आता है तो आप अगर विद्यालय में पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको जानकारी ले सकती वो भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।